हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार पहेली लेके आए हैं। आज की पहेली का नाम है 7 दिन और मैडम माया। इस पहेली में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में 2 लोग थे, माया और मयंक। दोनों ही कुछ दिन पहले शादी करके आए थे। माया एक गवर्नमेंट टीचर है और मयंक एक ऑफिस में प्राइवेट जॉब करता है। दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश हैं। लेकिन एक दिन माया स्कूल से उदास होकर घर आती है। मयंक उसको उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? माया बोली, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से दूर एक डीकेपुर गांव में हो गया है। मुझे नहीं पता कि वो गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मैं वहाँ कैसे जॉब कर पाऊँगी और हम लोग साथ में रह भी नहीं पाएंगे। मयंक बोला, कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर जाके देखो। कुछ दिन तक सभी लोग अजीब लगेंगे, फिर तुम्हें सभी लोगों के बीच रहने की आदत हो जाएगी और कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हारे साथ रहने वहीं आ जाऊँगा। अब दूसरे दिन मैडम माया एक बस में बैठ के डीकेपुर गांव के लिए निकल पड़ी। डीकेपुर शहर से बहुत दूर था। उस गांव में बहुत ही कम बस जाती थी। शाम तक मैडम माया डीकेपुर गांव में पहुंच गई। मैडम माया ने बस से उतर के देखा तो उसको डीकेपुर गांव में बहुत ही कम घर दिखाई दिए। अब वो सरकारी स्कूल पहुंची। उसी स्कूल में मैडम माया का ट्रांसफ़र हुआ था। सभी लोग मैडम माया को गौर से देख रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची मैडम माया के पास आकर बोली, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? माया बोली, मैं तुम्हारे गांव में स्कूल की नई मैडम हूँ। मेरा नाम माया है। मैं तुम सभी को शिक्षा देने आई हूँ। पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग विकसित होगा और भविष्य में तुम अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हो। आज रविवार संडे है। मैं कल सुबह सोमवार मंडे से तुम्हारी क्लास स्टार्ट करूँगी। कल तुम सभी लोग सुबह 9 बजे स्कूल आ जाना। इतना बोल के मैडम माया अपने स्कूल के अंदर चली गई। अब दूसरे दिन मैडम माया ने अपने स्कूल में सभी लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था की और गांव के कुछ लोग उस क्लास में आए। माया ने सभी पुरुषों और महिलाओं को एक साथ पढ़ाया। माया ने अपनी क्लास में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। वह पुरुषों को फसल के बारे में जानकारी दी। स्कूल की क्लास चली रही थी कि तभी बीच में से एक व्यक्ति उठ के कहीं चला गया। वो आदमी वहां से चल के गाँव के मुखिया के घर पहुंचा। उसने मुखिया को बाहर बुलाकर मैडम माया के बारे में सभी बात बताई। मुखिया जी, एक मैडम शहर से आई हैं और सभी गांव वालों को उनके अधिकार व अच्छी फसल के बारे में बता रही हैं। मुखिया जी, कुछ करो। अगर गांव में सभी लोग जागरूक हो गए तो आपका अधिकार इस गांव से ख़त्म हो जाएगा। इतना सुन के मुखिया गुस्से में आग बबूला हो गया। मुखिया बोला, आज मैडम की क्लास का पहला दिन था, कल मैं उसको सबके सामने समझाऊंगा। अब मुखिया दूसरे दिन मैडम माया के स्कूल पहुंच गया। उसने मैडम माया से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैडम माया बोली, मेरा नाम माया है और मेरा ट्रांसफ़र इस स्कूल में हुआ है। आप सभी को पढ़ाने में यहाँ आई हूँ। मुखिया बोला, हम गांव के मुखिया हैं, हमें पढ़ाने की कोशिश ना करो और इन गांव वालों को भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गांव वाले तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आएंगे तो वहाँ खेतों में काम कौन करेगा? माया बोली, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और तुम मुझे इन सभी को पढ़ाने से रोक नहीं सकते। मुखिया बोला, तुमसे पहले भी एक मैडम तुम्हारी तरह गांव वालों को पढ़ाने आई थी और एक रात अचानक गायब हो गई। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चुपचाप से अपना सामान उठाओ और कल सुबह की बस पकड़कर शहर वापस चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के जाते ही मैडम माया उसकी बात सुनकर डर गईं और रोने लगीं। तभी स्कूल के सामने से एक आइसक्रीम वाला गुजरा। एक गांव वाले ने मैडम को रोता हुआ देखकर आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम खरीदकर मैडम को दे दी और कहा, मैडम आप रोइए मत। हमारे गांव का मुखिया बहुत ही कमीना है। वो नहीं चाहता कि हम लोग पढ़ लिख जाएं, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो हमसे गिरवी रखी हुई ज़मीनों पर मुंह मांगा ब्याज नहीं ले पाएगा। जब तक हम लोग अनपढ़ हैं तब तक उसका फ़ायदा है। मैडम, अगर आपको हम लोगों को शिक्षित करना है तो आपको इस गांव में एक पुलिस चौकी लगवानी होगी। अगर इस गांव में एक पुलिस चौकी लग गई तो वो मुखिया चाहकर भी आपका और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैडम माया ने तुरंत अपने शहर वाले ऑफिस में फ़ोन लगाकर अपने अधिकारी को गांव की सारी बात बताई। मैडम माया ने बताया, मुझे यहाँ जान का खतरा है। फ़ोन पर अधिकारी बोला, मैडम माया, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं
और भविष्य में हम पुलिस से सहायता लेकर उस गांव में एक पुलिस चौकी भी लगवा देंगे। लेकिन रूल के अनुसार आपको उस गांव में सभी गांव वालों को कम से कम 7 दिन तक पढ़ाना होगा। आप इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती, वरना आपकी गवर्नमेंट जॉब खतरे में पड़ जाएगी। कम से कम 7 दिन तक आपको उसी स्कूल में रह के सभी गाँव वालों को शिक्षा देनी होगी। इतना बोल के अधिकारी ने फ़ोन काट दिया। वहाँ सभी गाँव वाले खड़े होकर ये बात सुन रहे थे। तभी मुखिया का खास आदमी फिर से वहाँ से चला गया। अब एक गांव वाला बोला, मैडम हम समझ गए कि आपको कम से कम 7 दिनों तक इसी गांव में रह के शिक्षा देना है, और इन 7 दिनों में मुखिया आपको मारने की कोशिश भी करेगा। हम लोग 7 दिनों तक आपके साथ रह नहीं सकते, क्योंकि हमको अपने अपने खेतों में काम करने जाना पड़ता है। लेकिन आपके बुलाने पर हम आपकी मदद के लिए तुरंत आ सकते हैं। बताइए हम लोग आपकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं, जिससे आपकी जान भी बच जाए और हमारा खेतों का काम भी हो जाए। मैडम माया बोली, आप सभी लोगों के खेत यहाँ से कितनी दूरी पर हैं? सभी आदमी बोले, मैडम हम सभी को खेतों से यहाँ भागकर आने में केवल 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप हमको सूचना कैसे दोगी? मैडम ने पूछा, आप सभी लोग क्या क्या काम करते हैं? वहाँ खड़े सभी लोगों ने अपने अपने काम मैडम को बता दिए। अब मैडम माया ने सभी लोगों की तरफ गौर से देखा। माया ने देखा एक छोटी लड़की बैलून लेके खड़ी है। मैडम माया ने उसके बैलून ले लिए और सभी लोगों से कहा, अब ये बैलून मुझे बचाएंगे। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, मैडम माया ने उस लड़की से बैलून क्यों लिए और वो बैलून मैडम माया को किस तरह बचाएंगे? अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतज़ार कीजिए। आंसर, मैडम माया बोली, अभी दिन के 11 बज रहे हैं और आप सभी लोग अपने अपने काम पर जाओ। अगर कोई दिन में मुझ पर हमला करने आएगा तो मैं ये बैलून खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। ये हीलियम गैस के बैलून हैं, ये बाहर छोड़ते ही आसमान में जाएंगे। आप सभी काम करते करते आसमान में भी देखते रहना। अगर आपको आसमान में ये बैलून उड़ते हुए दिखाई दें तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ और आप तुरंत मुझे बचाने आ जाना। सभी गांव वालों को मैडम की समझदारी अच्छी लगी और सभी लोग वहाँ से चले गए। इधर मुखिया ने एक आदमी रंजीत को अपने पास बुलाया और उससे बोला, माया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकती है, उसे मारना ही होगा। तभी पहले वाला आदमी बोला, मुखिया जी मैंने सुना है मैडम कम से कम 7 दिन तक इसी गांव में रहेंगी, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। मैडम संडे को इस गांव में आई थी और अगले सैटरडे तक इसी गांव में रहेंगी। आज मंडे है, उनकी क्लास का पहला दिन। अभी हमारे पास उसे मारने के लिए 6 दिन है। अब मुखिया ने उसी समय रंजीत को मैडम को मारने भेजा। रंजीत धीरे धीरे स्कूल पहुंच गया और उसने देखा स्कूल का दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो जोर जोर से स्कूल के दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाजे की आवाज़ अंदर मैडम माया सुन रही थी। उन्होंने तुरंत स्कूल की खिड़की से बैलून बाहर छोड़ दिए और चुपचाप बैठ गईं। इधर गांव वाले अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी उनको आसमान में बैलून दिखाई दिए। वो बैलून देख के समझ गए कि मैडम की जान खतरे में है। गांव वाले उसी समय खेतों को छोड़ के स्कूल की तरफ भागे। वो जैसे ही स्कूल के पास आए, रंजीत ने उनको दूर से देख लिया और उनको देख के भाग गया। रंजीत के जाने के बाद मैडम माया बाहर आई और मैडम ने सभी को थैंक यू बोला। सभी गांव वालों ने कहा, मैडम आप चिंता नहीं करना, जब तक आप इस गांव में हैं हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए प्रतिदिन आएगा और आपको मुखिया से सुरक्षित करेगा। तभी वहाँ आइसक्रीम की गाड़ी निकली। मैडम माया को आइसक्रीम खाना पसंद थी। मैडम ने फिर से आइसक्रीम लेके खा ली और सभी लोग वापस अपने अपने काम पे चले गए। अब दूसरा दिन हुआ। रंजीत ने मुखिया के पास जाकर सारी घटना बताई। मुखिया ने कहा, दिन होने के कारण सभी लोग मैडम की मदद करने आ जाते हैं। तुम उसे मारने आज रात में जाना, रात में वो अकेली होगी। इधर स्कूल में मैडम माया ने अपनी क्लास ली और सभी गांव वालों के जाने के बाद मैडम भी यही सोच रही थी कि रात होने वाली है, मैं रात में गांव वालों को कैसे बुलाऊंगी। मैडम इतना सोच ही रही थी कि तभी उनके पास एक आदमी म्यूजिक सिस्टम लेके आता है और मैडम के पास आकर उसने मैडम से कुछ बोला। मैडम उसकी बात सुन के खुश हो गई। पहेली का दूसरा सवाल, दोस्तों उस आदमी ने मैडम से क्या बोला जैसे सुन के मैडम खुश हो गई? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतज़ार कीजिए।
उस आदमी ने मैडम से कहा, आप दिन में बैलून छोड़ के हम सभी को मदद के लिए बुला सकती हो, लेकिन अब रात होने वाली है। रात में हम सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर होंगे, इसलिए रात में हम आपका बैलून नहीं देख पाएंगे। आप मेरा म्यूजिक सिस्टम ले लो। जब भी रात में कोई स्कूल का दरवाज़ा खटखटाए तो आप अंदर से तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सिस्टम चला देना। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, हम सभी गांव वालों को इसकी आवाज़ समझ में आ जाएगी कि आप खतरे में हो। इतना बोल के वो आदमी म्यूजिक सिस्टम दे के वहाँ से चला गया। दोस्तों, पहली अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब रात में रंजीत फिर से मैडम माया को मारने स्कूल आ गया। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना स्टार्ट किया। तभी अंदर मैडम माया ने दरवाजे की आवाज़ सुन के म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सुनकर फिर से वहाँ सभी गांव के लोग आ गए और उनको आता देख रंजीत फिर से वहाँ से भाग गया। आज बुधवार का दिन था। मैडम माया को गांव में शनिवार तक क्लास लेनी थी। अब अगला दिन गुरुवार का आया। रंजीत ने सुबह सुबह मुखिया को बताया, मुखिया जी, गांव के सभी आदमी शाम के समय मैडम की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं, इस कारण मैडम बच जाती है। मुखिया ने कहा, ठीक है, आज शाम को ध्यान से देखना कि मैडम की मदद करने कौन क्या ले जाता है। तुम उसे रास्ते से पकड़कर यहाँ ले आना। रंजीत ने ऐसा ही किया। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि आज मैडम की मदद के लिए कौन सा व्यक्ति क्या लाएगा। तभी उसने देखा गांव का एक आदमी ढोलू, शादियों में काम करने वाला, एक ढोल लेकर स्कूल की तरफ जा रहा है। रंजीत उसको पकड़ के मुखिया के घर ले गया। मुखिया ने उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? आदमी बोला, मेरा नाम ढोलू है। तभी रंजीत बोला, ये कैसा नाम है? ढोलू बोला, मैं शादियों में ढोल बजाने का काम करता हूँ, इसलिए घर वालों ने मेरा नाम ढोलू रख दिया। अब मुखिया ने अपने बंदूक के बटे से उसका ढोल बीच में से फाड़ दिया। मुखिया ढोल फाड़ने के बाद ढोलू से बोला, जा अब इस ढोल को मैडम को दे आ। ढोलू उस फटे हुए ढोल को लेकर मैडम के घर पहुंचा। उसने मैडम से कहा, ये ढोल मैं आपको देने के लिए आ रहा था, जिसे बजाकर आप आज रात हम सभी गांव वालों को बुला लेती, लेकिन मुखिया ने इसे बीच में ही फाड़ दिया। मैडम ढोलू की बात सुनकर समझ गई कि अब ये फटा हुआ ढोल बजाया नहीं जा सकता। ढोलू अपना ढोल लेके जाने लगा। तभी मैडम ने उसको रोका और उससे पूछा, क्या तुम शादी व बारातों में ढोल बजाने का काम करते हो? ढोलू ने कहा, हाँ। मैडम बोली, मेरे लिए एक छोटा सा सामान लेके आ सकते हो? ढोलू बोला, मैडम मैं जो भी सामान लेके आऊँगा मुखिया का आदमी उस सामान को नष्ट कर देगा। मैडम बोली, तुम चिंता मत करो, सामान इतना छोटा है कि किसी को दिखाई नहीं देगा। मैडम ने ढोलू को एक कागज़ पर सामान लिख के दे दिया और ढोलू उस कागज़ को लेके बाहर चला गया। दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, मैडम ने ढोलू से क्या मंगवाया और उसके द्वारा वो रात में गांव वालों को कैसे बुलाएगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आंसर, दोस्तों, मैडम माया ये जानती थी कि ढोलू शादियों और बारातों में काम करने जाता है और बारातों में अक्सर पटाखे जलाए जाते हैं, इसलिए मैडम माया ने उससे पटाखे मंगवाए, जिससे कि रंजीत रात में फिर से हमला करने आए तो मैडम पटाखा फोड़ के गाँव वालों को सूचित कर सकें। पटाखा इतना छोटा होगा कि मुखिया उसे रास्ते में देख नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद ढोलू मैडम का सामान लेके वापस आ गया। उसने अपनी जेब से मैडम के लिए 5 पटाखे निकाल दिए। मैडम पटाखे देख के खुश हो गईं और ढोलू भी उनको देख के खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब रात होने पर फिर से रंजीत मैडम माया को मारने स्कूल आ गया और दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर मैडम माया समझ गई कि रंजीत फिर से आ गया है। अब मैडम माया ने सारे पटाखे निकालकर उनमें आग लगाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। पटाखों को बाहर फेंकने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज़ सुन के फिर से सभी गांव वाले वहां आ गए और रंजीत गांव वालों को देख के फिर से वहां से भाग गया। अगला दिन शुक्रवार का था। मुखिया का आदमी बोला, मुखिया जी, अब केवल 2 दिन रह गए हैं। अगर वो मैडम जिंदा शहर लौट गई तो यहाँ एक पुलिस चौकी जरूर लगवा देगी। मुखिया बोला, तुम चिंता मत करो, आज दूसरे गांव में एक शादी का प्रोग्राम है और सभी गांव वाले उस शादी में जाएंगे और आज रात मैडम को बचाने वाला इस गांव में कोई नहीं होगा। आज रात हम दोनों उस मैडम को मारने उसके स्कूल जाएंगे। आज देखता हूँ मैडम अपनी जान कैसे बचा पाएगी। इधर स्कूल में मैडम ने सभी गांव वालों की क्लास ली,
लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, सभी गांव वाले मैडम के पास आकर बोले, मैडम, आज शाम को हम सभी को दूसरे गांव शादी में जाना है, इसलिए आज रात हम आपको बचाने नहीं आ पाएंगे। आज रात आपको अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। इतना बोल के सभी गांव वाले वहां से चले गए। अब मैडम की क्लास में एक औरत खड़ी रह गई। वो औरत उनके जाते ही मैडम के पास आकर बोली, मैडम, आज मुखिया और रंजीत दोनों आपको मारने आएंगे। आज रात आप अपने आप को उनसे कैसे बचाओगी? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैडम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मेरा नाम सोमवती है और मैं मुखिया के घर काम करने जाती हूँ। मैडम उसकी बात सुन के खुश हो गई और उससे बोली, आज रात तुम ही मेरी जान बचाओगी। उसने आश्चर्य से पूछा, मैं आपकी जान कैसे बचा सकती हूँ? मैडम ने सोमवती के कान में कुछ कहा, जिसे सुन के सोमवती भी खुश हो गई। दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, अब सोमवती मैडम माया की जान कैसे बचाएगी? मैडम ने सोमवती को क्या समझाया जिससे सोमवती भी खुश हो गई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आंसर, माया बोली, तुम उस घर में खाना बनाने का काम करती हो, मैं तुम्हें कुछ नींद की गोलियां दूंगी, तुम उसे आज रात मुखिया के खाने में मिला देना। आज मुखिया मुझे मारने की वजह से शादी में नहीं जाएगा और रंजीत और मुखिया दोनों रात में साथ में खाना खाएंगे। दोनों रात भर खाना खा के बेहोश हो जाएंगे। इतना सुन के सोमवती मुखिया के घर चली गई और उसने मैडम के कहने पे रात में मुखिया के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिसे खाकर मुखिया और रंजीत दोनों रात भर के लिए बेहोश हो गए। दूसरा दिन हुआ। आज का आखिरी दिन शनिवार था। मुखिया और रंजीत सुबह सुबह उठे। रंजीत ने कहा, कल पता नहीं क्या हो गया, रात में जल्दी नींद आ गई, लेकिन आज मैडम का आखिरी दिन है। आज मैडम शहर चली जाएगी, हमें आज किसी भी तरह मैडम को मारना होगा। मुखिया बोला, मैं गांव के मेन गेट पर खड़ा रहूंगा, जिससे कि मैडम गांव से बाहर नहीं जा पाए, और तुम आज किसी भी तरह मैडम को मार देना। मैडम किसी भी तरह शहर नहीं जानी चाहिए। इतना सुन के रंजीत वहां से मैडम के स्कूल भाग गया। इधर स्कूल में मैडम की क्लास चल रही थी। रंजीत स्कूल के बाहर क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गई। रंजीत जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया और सभी गांव वालों को बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। अब धीरे धीरे सभी गांव वाले स्कूल से निकलकर अपने अपने घर जाने लगे। उसी समय वहां फिर से आइसक्रीम वाला आ गया। आइसक्रीम वाले ने पेड़ के पीछे छुपे हुए रंजीत को देख लिया। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर एक आइसक्रीम लेके उसके पास पहुंचा। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? ये लो आइसक्रीम खाओ। रंजीत ने तुरंत चाकू निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। चाकू को देख के आइसक्रीम वाला डर गया और वापस आकर अपनी आइसक्रीम की गाड़ी उठा के वहाँ से चला गया। अब रंजीत ने देखा वहाँ कोई नहीं है। वो तुरंत स्कूल के अंदर मैडम को मारने गया। उसने अंदर जाकर देखा मैडम स्कूल में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैडम ने सभी क्लास को पढ़ाया, फिर कहाँ गई। रंजीत बाहर आया। उसने पूरे गांव में मैडम को ढूंढा, लेकिन मैडम कहीं नहीं मिली। आखिर वो थक हार कर गांव के मेन रास्ते पर आ गया। वहाँ मुखिया पहले से ही खड़ा था। उसने मुखिया से कहा, लगता है मैडम शहर चली गई। मुखिया बोला, मैं तो सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, मैडम यहाँ से नहीं निकली, मैडम अंदर ही होंगी। इतना बोल के मुखिया और उसके आदमी और रंजीत तीनों फिर से मैडम को ढूंढने गांव के अंदर चले गए। दोस्तों, इस पहेली का पांचवा और आखिरी सवाल, मैडम स्कूल के अंदर से कहाँ चली गई? मैडम अचानक कैसे गायब हो गई? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, दोस्तों, मैडम जानती थी कि आज मुखिया और रंजीत मुझे कभी भी मार सकते हैं, इसलिए मैडम ने एक दिन पहले ही आइसक्रीम वाले को अपने पास बुलाया और उसको बोला, कल मेरी क्लास का लास्ट दिन है और मुझे मारने कोई भी आ सकता है। तुम कल अपनी आइसक्रीम की गाड़ी में कम आइसक्रीम लेके आना और स्कूल के पास कोई खड़ा हो तो उसको बातों में लगाना। मैं मौका पाकर तुम्हारी आइसक्रीम की खाली गाड़ी में छुप जाऊंगी। इस तरह तुम मुझे इस गांव से बाहर छोड़ देना।
दोस्तों दूसरे दिन आइसक्रीम वाले ने ऐसा ही किया। उसने सबसे पहले अपनी खाली गाड़ी स्कूल के आगे लगा दी और केवल एक आइसक्रीम लेके रंजीत को बातों में लगाने लगा। उसी बीच मैडम उसकी खाली गाड़ी में जाकर छुप गईं। इस तरह मैडम चुपचाप किसी को बिना बताए उस आइसक्रीम की गाड़ी में गांव छोड़ के शहर चली गई। दोस्तों कैसी लगी आपको ये दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेली देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।